तुमने गिना नहीं? ठीक है जी, आपने गिना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन का ए पार्ट में कोई डाउट? एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट में कोई डाउट? शाबाश। बी पार्ट, सी पार्ट, आप सिंपली अपना हाथ खड़ा कर दें, मुझे दिख जाएगा। 4th का सी पार्ट, 5th का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, दिल्ली, ओके ई। हाँ भाई, ई क्या कह रहा है? ई कह रहा है तो ई के लिए क्या करें? ई के लिए भाई ई थॉट आया कि एफ ऑफ 300 निकालें, है? तो ई के लिए फंक्शनल इक्वेशन में क्या रखें? 100 रख दो तो 300 जब प्रकट हो जाएगा। तो ई में जो है 100 रख दिया, ठीक है। तो 100 रख के जो है क्या बना? एफ ऑफ 300, ठीक है। और ई का हम ऐसे लिख लिए ना, एफ ऑफ 297, और राइट साइड में जो है 100 बन गया। हाँ, यार समझ में, ठीक है ना? फिर तो गड़बड़ हो गया। एफ ऑफ 297 का तो कोई लेने देना नहीं है, नहीं? तो 297 जो है उसे प्रकट कराने के हिसाब से क्या रखें? 99 रख दो, ठीक है। तो 99 रख दिया, एफ ऑफ 297 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 294, यहां पर आ जाएगा 99। तो फिर गड़बड़ हो गया, 94 आ गया। तो इसके लिए क्या करें? 98 रख दें, तो यहाँ जाएगा 294, और यहाँ जाएगा 291, और यहाँ पर आ जाएगा 98। तो फिर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ 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 क्या है? आखिरी में जो 2 रख दिए, तो एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 3। चमत्कार तो नहीं लग रहा ना? ये 2 रख दिया, ठीक है ना? क्या क्या रख दिया? 100, 99 ऐसे करके ना 2 तक रख दिया, जोड़ दिया सबको। तो गलती से मिस्टेक हो गया ना, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है ना? ऐसा ये कैंसिलेशन होगा। तो एफ ऑफ 300 क्या बच जाएगा? एफ ऑफ 300 माइनस एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस से लेकर के 100 तक। एफ ऑफ 3 उधर उचका लिया, एफ ऑफ 3 क्या रखा है? 1। एफ पार्ट, 6th क्वेश्चन का ए पार्ट, सिक्स्थ का ए पार्ट। फॉग निकालना ना, फॉग। तो फॉग के लिए क्या करेंगे? फॉग के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स रखा। जी ऑफ एक्स की फोटो क्या है? जी ऑफ एक्स की फोटो ही है। तो एफ को इनपुट मिल रहा है 1 माइनस रूट ऑफ एक्स। अच्छा, फंक्शन क्या करता है? फंक्शन जो है इनपुट का साइन ले लेता है ना, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ क्या? 1 माइनस रूट एक्स। हाँ बोला, क्या पूछा है? डोमेन और रेंज पूछा है। बताया जाए इसका डोमेन क्या आएगा? बेवकूफ हो तुम्हें ना। रूट एक्स को डिफाइन करना, तो रेंज की डोमेन कितना आ जाएगा? 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। और भाई रेंज कितना आएगा? क्या? अरे शांति रखो, नंबर तो आते हैं तुम्हारे, हैं? क्या 0 भी नहीं आया? नेगेटिव आया। हाँ बोला जाए 0 to 1। और एक थॉट आपके दिमाग में आया कैसे? 0 to 1। अबे रूट एक्स का आउटपुट कितना आएगा? 0 से इन्फिनिटी आएगा। तो 1 माइनस क्या लिखा हुआ है? 0 से लेकर के इन्फिनिटी। 1 माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा? माइनस इन्फिनिटी। और 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 1। तो ये जो इनपुट है वो क्या है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 वेरी कर रहा है। तो साइन को बहुत सारे एंगल मिल रहे हैं, बहुत सारे एंगल। साइन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो देखो ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के लेट से यहां तक, तो यहां पर क्या है भाई? बॉटम और टॉप आ गए ना। इस कर्व का बॉटम टॉप आ रहा है, इसका तो इसका मतलब क्या है? मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो है साइन की अचीव हो गई होगी। तो -1 से 1 जो है वो रेंज आ जाएगा, ठीक है। साइन को अगर इनपुट इतना ज्यादा दिया जाए, ठीक है, तो आउटपुट जो है -1 से बनाएगा। 6th का बॉम्बे, कैलकाटा, बॉम्बे। और मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको बॉम्बे पूछना है? हाँ जी, बी पार्ट है ना, बी पार्ट। तो गॉफ निकालना है। तो गॉफ के लिए क्या करें? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा, और एफ जो है वो क्या है? साइन है।
तो जी ऑफ क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, और फंक्शन क्या करता है, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ इनपुट, तो आ जाए 1 माइनस अंडर रूट ऑफ इनपुट। हाँ बालक, ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो अपने को इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना चाहिए, साइन का रूट डिफाइंड होना चाहिए। साइन का रूट डिफाइन करने के लिए क्या करना चाहिए, साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना, साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो साइन जो है 0 या 0 से ज्यादा कब आएगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। कर लोगे डोमेन, ठीक है ना, साइन का वैल्यू 0 से लेकर के फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। रेंज निकाल लोगे, रेंज पूछना है, हाँ। तो रेंज के लिए भी साइन जो है क्या होगा, 0 से 1 होगा, तभी तो अंडर रूट डिफाइंड होगा। तो मैं साइन की जगह जो है क्या प्रकट होने दूंगा, 0 से लेकर के 1, ठीक है सर, ऐसा आने दूंगा, नेगेटिव में आने दूंगा, ठीक है ना सर। तो 0 से 1 का, 0 का रूट 0, 1 का रूट क्या आ जाएगा 1, तो यहां पर क्या आएगा 1 माइनस 0 से लेकर के 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, और 1 माइनस 0 आ जाएगा 1, तो इसका आउटपुट आ जाएगा ये, ठीक है ना, 0 से लेकर के 1, तो ये आपका आउटपुट। सी पार्ट, डी पार्ट, 7th क्वेश्चन। भाई आपसे पूछा गया है ना, एक तो भैया आप ऐसे ही सोच लो, ठीक है ना, गॉफ पूछा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये चीज आपसे पूछी गई, और आपको क्या है, जी के लिए एक ही चीज दे रखी है कि जी में अगर इनपुट 5/4 देते हैं तो आउटपुट 1 आता है। तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, इसका आउटपुट जो है जी अपने आप में क्या है, ये आउटपुट है जी का। तो जी का जब एक ही आउटपुट एग्जामिनर ने आपको दिया है तो आउटपुट क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, तो आंसर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक ही चीज दे रखी है आपको जी के बारे में कि जी का आउटपुट ये आता है, जी का आउटपुट यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा तरीका, भाई साइन स्क्वायर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था एक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। जहां कहीं भी मार्केट में आपको 2 साइन स्क्वायर या 2 कॉस स्क्वायर दिखाई दें, जरूर इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला बना होगा, ठीक है सर। और दोनों में होता क्या है, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बीच में क्या माइनस का साइन है, साइन डिफरेंट है, तो किसी एक साइन स्क्वायर को आप क्या लिख लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके लिख लो, ठीक है ना। तो क्या किया, जैसे ये वाली चीज ना साइन स्क्वायर एक्स, और अगले वाले को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस π/3 करके, और कॉस ए कॉस बी को तो कैसे टैकल करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या आता है, 2 कॉस ए कॉस बी बताओ क्या होता है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 60 आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी आ जाएगा कॉस ऑफ 2x प्लस π/3 ना, ऐसा जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है ना सर। अच्छा, और इसमें जो इसको आगे टैकल करते हैं तो 1 माइनस और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस π/3 माइनस ब्रैकेट में लिखा है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो भी कुछ ऊपर लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज यहाँ पर, ठीक है सर। अच्छा, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर मैंने आपको बताया क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी कितना आ रहा है, कॉस ऑफ एक्स प्लस π/3, ठीक है सर। और कॉस ए माइनस बी कितना आ रहा है, कॉस 60, कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो ये नीचे जो चीज लिखी हुई कितनी बन जाएगी, 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ दोनों एंगल्स का सम, वो आ रहा है 2x प्लस π/3, ठीक है ना, ऐसा बन रहा है। और यहां पर देखो हाफ इंटू कॉस π/3, ये कॉस π/3 कितना आ जाएगा, ये हाफ आएगा, और कॉस 2x प्लस π/3 इंटू हाफ, और ये क्या कॉस 2x प्लस π/3 इंटू माइनस हाफ, ये वाली फोटो और ये वाली फोटो कट जाएगी, कितना आ जाएगा 1/4 तो यहां से आएगा, और 1 यहां से 1 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 5/4 है ना, तो आपका वैल्यू जो है वो आएगा 5/4, ठीक है सर। तो फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन बन गया ना, f जो है एक कांस्टेंट फंक्शन है और उसका वैल्यू हमेशा 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 5/4 ही आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डी अगला क्या है, 8th क्वेश्चन का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। नाइन्थ ए का दिया था, नाइन्थ दिया था ना, नाइन्थ ए
फाइंड द फॉर्मूला फॉर द फंक्शन, ऑल्सो फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो फॉग क्या लिखा, एफ ऑफ जी ऑफ एच, तो इसको लिख लिया एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। देखो ये बात समझ में, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। तो अपन पहले क्या है, जी एच लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो जी ऑफ एच है ना, ये एफ, फिर उसके बाद जी है, और एच जो है क्या है, एच जो है वो एक्स प्लस 3 है। अच्छा, जी फंक्शन करता क्या है, जी जो है क्या करता है, इनपुट की पावर 10 कर देता है। तो ये वाली तस्वीर जो है क्या बन जाएगी, ये तस्वीर बन जाएगी एफ, और जी क्या करेगा, इनपुट की पावर 10 यानी कि एक्स प्लस 3 इनपुट की पावर 10 कर देगा। अच्छा, फंक्शन एफ क्या करता है, फंक्शन एफ इनपुट अपॉन इनपुट प्लस 1 करता है। तो क्या आ जाएगा, इनपुट अपॉन इनपुट प्लस 1, ठीक है ना, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा खत्म हो गया। अब क्या करना है, डोमेन कर लोगे इसका डोमेन, पता नहीं भी है ना, आप खुद कर लेना। ये इसका डोमेन जो है मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कौन कौन इसका आंसर देना चाहता है, अभी तुम बताओ इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन सुनाई नहीं दे रहा क्या, ऑल आ जाएगा। हाँ जी, आगे 9th का ए बी पार्ट, 10th यू मिस्ड, क्लास के बाद पूछना। भी हाथ देने से जरूर थोड़ा ना हर बस रुक जाए हैं, हाथ दिया था रुक भाड़ में जाओ। एफ ऑफ एक्स दे रखा है मैक्स ऑफ एक्स कॉमा 1/x है ना। तो अपने को क्या करना है भाई, आपको जो मैक्सिमम का मतलब क्या था, बड़ा, ठीक है ना ऐसा। तो अपने को क्या करना है, अपने को दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है ना। जैसे मान लो इन्होंने बोला एक्स पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव के लिए एक फंक्शन बन रहा है एक्स, ठीक है ना। तो एक फंक्शन तो y इज इक्वल टू एक्स, जीरो के आगे ड्रॉ करूंगा लाइन, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स, और 1/x मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ दोनों एंगल्स का सम, वो आ रहा है 2x प्लस 5/3, ठीक है ना, ऐसा बन रहा है। और यहां पर देखो हाफ इंटू कॉस 5/3, ये कॉस 5/3 कितना आ जाएगा, ये हाफ आएगा, और कॉस 2x प्लस 5/3 इंटू हाफ, और ये क्या कॉस 2x प्लस 5/3 इंटू माइनस हाफ। ये वाली फोटो और ये वाली फोटो कट जाएगी, कितना आ जाएगा 1/4 तो यहां से आएगा, और 1 यहां से, 1 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 5/4 है ना। तो आपका वैल्यू जो है वो आएगा 5/4, ठीक है सर। तो फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन बन गया ना, f जो है एक कांस्टेंट फंक्शन है, और उसका वैल्यू हमेशा 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 5/4 ही आ रहा है। कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी अगला क्या है, 8th क्वेश्चन का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। नाइन्थ ए का दिया था, नाइन्थ दिया था ना, 9th ए, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द फंक्शन, ऑल्सो फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो फॉग क्या लिखा, एफ ऑफ जी ऑफ एच, तो इसको लिख लिया एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। देखो ये बात समझ में, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। तो अपन पहले क्या है, जी एच लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो जी ऑफ एच है ना, ये एफ, फिर उसके बाद जी है, और एच जो है क्या है, एच जो है वो एक्स प्लस 3 है। अच्छा, जी फंक्शन करता क्या है, जी जो है क्या करता है, इनपुट की पावर 10 कर देता है। तो ये वाली तस्वीर जो है क्या बन जाएगी, ये तस्वीर बन जाएगी एफ, और जी क्या करेगा, इनपुट की पावर 10 यानी कि एक्स प्लस 3 इनपुट की पावर 10 कर देगा। अच्छा, फंक्शन एफ क्या करता है, फंक्शन एफ इनपुट अपॉन इनपुट प्लस 1 करता है। तो क्या आ जाएगा, इनपुट अपॉन इनपुट प्लस 1, ठीक है ना, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा खत्म हो गया। अब क्या करना है, डोमेन कर लोगे इसका डोमेन, पता नहीं भी है ना, आप खुद कर लेना। ये इसका डोमेन जो है मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कौन कौन इसका आंसर देना चाहता है, अभी तुम बताओ इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन सुनाई नहीं दे रहा क्या, ऑल आ जाएगा। हाँ जी, आगे
9th का ए, बी पार्ट 10th यू मिस्ड, क्लास के बाद पूछना। भी हाथ देने से जरूर थोड़ा ना हर बस रुक जाए हैं, हाथ दिया था रुक बाढ़ में जाओ। एफ ऑफ एक्स दे रखा है मैक्स ऑफ एक्स कॉमा 1/x है ना, तो अपने को क्या करना है भाई, आपको जो मैक्सिमम का मतलब क्या था बड़ा, ठीक है ना ऐसा। तो अपने को क्या करना है, अपने को दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है ना। जैसे मान लो इन्होंने बोला एक्स पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव के लिए एक फंक्शन बन रहा है एक्स, ठीक है ना। तो एक फंक्शन तो y इज इक्वल टू एक्स, जीरो के आगे ड्रॉ करूंगा लाइन, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स। और 1/x भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है ना ये। और 1/x है ना, और x बराबर कब हो रहे हैं, जब x का वैल्यू क्या है पॉजिटिव के लिए 1, ठीक है ना। ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 1, और y कोऑर्डिनेट भी क्या है 1, ठीक है सर। तो मैक्स का मतलब क्या, मैक्स का मतलब है ज्यादा, और ज्यादा भी ग्राफ पर कैसे देखते हैं, जिसका y कोऑर्डिनेट जो है ऊपर हो, ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट ऐसे दिख रहा है भाई, यहां से लेकर के यहां तक तो क्या है, ये वाला ग्राफ, यानी कि जहां पर डेफिनेशन चल रही है 1/x वो ऊपर है, और इसके आगे की तरफ जो है जहां डेफिनेशन चल रही है x वो ऊपर है, ठीक है सर। तो इसका डेफिनेशन क्या आ जाएगा भाई, 0 से लेकर के 1 तो क्या चलेगा 1/x, और 1 से लेकर के इंफिनिटी क्या चलेगा x, ठीक है ना सर। तो फंक्शन को अपन ने जैसे टुकड़ों टुकड़ों में डिफाइन करते ना मॉड x, बिल्कुल वैसे यहां पर डिफाइन कर लेंगे। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन बनेगा क्या एफ ऑफ एक्स है ना, वही आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 1/x आ जाएगा, ये कब आएगा, जब x का वैल्यू क्या है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, ठीक है सर। और x आ जाएगा जब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। अभी और कोई डाउट इसमें भाई, जिस प्रकार से आपने एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया है, एफ ऑफ 1/x भी आप कर पाएंगे। दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह 1/x रख दोगे तो एफ ऑफ 1/x प्रकट हो जाएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि एफ ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ 1/x, x, ठीक है ना, मैक्स ऑफ 1/x, x। एक ही बात है भाई, इन दोनों में से बड़ा होना, इसका मतलब क्या है, x और 1/x में से बड़ा होना, सेम चीज आएगी, बिल्कुल सेम। तो एफ ऑफ 1/x भी क्या आएगा, 1/x इसके लिए और x इसके लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा 1/x का स्क्वायर x 0 से 1 और x स्क्वायर जब x 1 से इंफिनिटी। कर लोगे इसके आगे, कर लोगे ना। 11th का a, b, भी क्या बोला है, फंक्शन f फाइंड सेट ऑफ a फॉर विच देयर इज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल वैल्यू है, कम से कम एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए b की, ठीक है ना, फॉर विच डोमेन और रेंज है वो f का सेम आ जाए, ठीक है सर। तो b क्या है, पॉजिटिव दे रखा है भाई। डोमेन के लिए क्या करेंगे, डोमेन के लिए ये सॉल्व करना है अपने को, ax² प्लस bx ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डोमेन का कंडीशन, ठीक है सर। और रेंज तो निकालते हैं, इसमें क्या है, a पर डिपेंड कर रहा है ना, ये पूरा पैराबोला है, तो a का वैल्यू ना, एक तो सिंपली मान लो a का वैल्यू 0, ठीक है ना, a 0 है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट ऑफ bx। और अगर मान लो b पॉजिटिव है तो इस फंक्शन का डोमेन कितना आ जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन आ जाएगा 0 से लेकर के इंफिनिटी, ठीक है ना। x का वैल्यू 0 से इंफिनिटी होगा तो रूट bx डिफाइंड, और अगर इस फंक्शन का डोमेन 0 से इंफिनिटी तो रेंज कितना आ जाएगा, रेंज के लिए क्या होगा भाई, इनपुट मैंने रखा है x का 0 से लेकर के इंफिनिटी, और b मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना आएगा 0, b इंटू इंफिनिटी कितना आएगा, पॉजिटिव है ना, तो प्लस इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये तस्वीर वापस बन जाएगी 0 से लेकर के इंफिनिटी, और फिर आप क्या कर रहे हैं, इसका रूट ले रहे हैं, इसका रूट, तो इसका भी रेंज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो डोमेन और रेंज सेम आ गए, यानी कि a इज इक्वल टू 0 एक आपका आंसर, ठीक है, a 0 आंसर में आएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, a नेगेटिव हो सकता है, a पॉजिटिव हो सकता है, a पॉजिटिव ले लेते हैं पहले। a मान लो अगर पॉजिटिव है, a पॉजिटिव, तो इसका डोमेन जो है इस इनइक्वालिटी से आ जाएगा, और इसको क्या पॉजिटिव नंबर a से डिवाइड कर लिया, और x कॉमन आ जाएगा, तो x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b बाय a। देखो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, a से डिवाइड कर लिया, ठीक है ना, a से अपन ने डिवाइड कर लिया और x जो है कॉमन ले लिया, तो इसका एक रूट तो आ रहा है 0, एक रूट आ रहा है माइनस b बाय a,
तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इनइक्वालिटी का आंसर क्या आता है? माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। अच्छा, ए अगर पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, इन्होंने दे रखा हो तो बी तो पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो ये नंबर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा हुआ? ये। तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये इनइक्वालिटी। तो इसके डोमेन में क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इसके डोमेन में माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, परंतु इस फंक्शन के रेंज में कौन सा वाला फंक्शन? ये वाला फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस फंक्शन के रेंज में क्या है? माइनस इन्फिनिटी नहीं आ सकता, क्योंकि अंडर रूट के बाहर क्या है? नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? ए पॉजिटिव नहीं होगा ना, सिंपल। क्यों? क्योंकि जब भी ए पॉजिटिव होगा तो इसके डोमेन में माइनस इन्फिनिटी वाली अप्रोचेबिलिटी चीज आएगी, और इसके रेंज में क्या? अंडर रूट के बाहर नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं आता, तो ए जो है पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना सर। ऐसे सोच लो, अपवर्ड फेजिंग पैराबोला आ जाएगा। अपवर्ड फेजिंग पैराबोला में क्या है? प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है सर। पर आउटपुट जो है अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट के बाहर जो है माइनस इन्फिनिटी नहीं आ पाएगा, ठीक है ना सर। अच्छा, अगला केस, मान लो ए अगर नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव है तो अपन ने क्या किया? ए से डिवाइड किया, ठीक है ना, ए से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। फिर एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है ना, तो एक्स कॉमन लेकर के आ जाएगा एक्स प्लस बी बाई ए, और इनइक्वालिटी रिवर्स लेस देन इक्वल टू 0। ए अगर नेगेटिव है ना, तो इसके रूट क्या आ रहे हैं? 0 और माइनस बी बाई इसके रूट है। भाई ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो ये नंबर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो भाई नेगेटिव के लिए क्या आता है? छोटे रूट से बड़ा रूट, तो बड़ा रूट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो आपका डोमेन जो है वो आ रहा है 0 से लेकर के माइनस बी बाई ए। ये समझ में आ रहा ना? माइनस बी बाई ए जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेंज निकालने की कोशिश करते हैं ना, रेंज। तो भी आप जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला आएगा। एक बार बना ही देता हूं, ठीक है ना। एक डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, उसका एक रूट तो 0 और एक रूट क्या आ रहा? माइनस बी बाई ए, ठीक है सर। और अंडर रूट दे रखा है, ठीक है ना, इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट के आउटपुट क्या है? मिनिमम क्या आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और सही बात है, वो 0 के लिए 0 आ जाएगा, ठीक है ना, इस पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा। अच्छा, इस पैराबोला के अंदर इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है ना, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा। तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बताया था मैंने आपको बचपन में, माइनस डी बाई 4 है, ठीक है सर, ये आएगा। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 AC, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4 AC। तो बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही है, सी 0 है, तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। रेंज लिख देता ना, मिनिमम का 0 और इसका अंडर रूट आएगा, ठीक है ना, रेंज लिख रहा हूं, ठीक है ना। 0 का आउटपुट 0 आ जाएगा, ठीक है सर, और इसका अंडर रूट आएगा ना, तो क्वाड्रेटिक का रेंज है, क्वाड्रेटिक के बाहर रूट भी तो लगा हुआ है, तो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? माइनस डी बाई 4 है। अच्छा, ए का वैल्यू क्या है? ये तो ए ही है, तो नीचे आ जाएगा 4 है, ठीक है सर। और ऊपर कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4 AC, सी 0 है तो बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ रहा है माइनस बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये आइटम और ये आइटम क्या है? सेम है, तो दोनों सेम कब आएंगे? जब ये वाली फोटो और ये वाली फोटो सेम आ जाएगी, समझ में आ रहा है ना। 0 0 तो सेम ही है, ये वाली चीज डोमेन रेंज सेम कर रहा हूं, ठीक है ना, ये डोमेन है, डोमेन रेंज सेम कब आ जाएगा? जब ये वाला और ये वाला आइटम क्या सेम है। स्क्वायर कर दिया दोनों का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कितना आएगा? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर बाय 4 है, तो बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। ए जो है 0 नहीं है तो ए कट जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? -4, सही है, ए -4 आपका आंसर, ठीक है ना। ए नेगेटिव माना था ना अपन ने। ट्वेल्थ क्वेश्चन, 13th का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी ई एफ जी एच जी। भाई जी पार्ट से पहले कोई डाउट? ठीक, तो जी पार्ट के लिए क्या? एफ ऑफ -x लिख लिया, तो x की जगह -x कर दिया, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -x डिवाइडेड बाय e की पावर -x -1 -x/2 +1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। क्या e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, है ना ऐसा।
और -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 से क्या होगा, यहां पर आ जाएगा x, नीचे आ जाएगा 1 माइनस e की पावर -x, ठीक है ना सर। तो ऊपर x लिखा हुआ है, मैंने e की पावर x से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस e की पावर -x, 1 को मल्टीप्लाई किया e की पावर x से, तो e की पावर x -1 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। e की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये -x/2 और +1 ऐसा, ठीक है। फिर पुराने वाली जो फॉर्म दे रखी है ना, उसमें क्या है, x अपॉन e की पावर x -1, x/2 जैसे तो कुछ है, पर यहां पर क्या है, केवल x वाला टर्म आ रहा है, केवल x वाला, ऊपर क्या e की पावर x नहीं आ रहा। तो अपन क्या करें, e की पावर x वाले को काटो, तो e की पावर x वाले टर्म को जो डिवाइड करने के हिसाब से क्या किया, यहां पर -1 और +1 कर दिया, ठीक है ना, ऐसा कर दिया। तो अब ये वाला पार्ट ना क्या आएगा, e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x -1 कितना आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा x, तो बन जाएगा x और प्लस 1 इंटू एक्स, तो आ जाएगा x अपॉन e की पावर x -1 और -x/2 +1, ठीक है सर। x -x/2 कितना आ जाएगा, ठीक है सर। और ये तो खैर वो सेम आ ही गया है, ठीक है ना, देख लो x/2 आ रहा है ना, x -x/2 जो वो x/2, ये सेम और ये सेम, सब सेम आ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन जो है, इवन फंक्शन आ रहा है। h पार्ट 14th के फर्स्ट का a पार्ट, डोमेन ऑफ डेफिनेशन, डोमेन ऑफ डेफिनेशन बताना। भाई डोमेन के लिए क्या करें, डोमेन के लिए अपने क्या बताना होता है, x का वैल्यू बताना होता है, ठीक है ना। x और y दोनों रियल होते हैं, x और y दोनों रियल हैं, तो 10 की पावर y क्या आएगा, अपन फंक्शन निकाल लेते हैं ना, झंझट ही खत्म, ठीक है ना। 10 की पावर y, ये लिखा हुआ है 10 माइनस 10 की पावर x, समझ में आ रहा है, ऐसा लिखा है। दोनों साइड लॉग ले लिया, बेस 10, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग का बेस 10, 10 माइनस 10 की पावर x। कर लोगे, कौन पूछा था। डोमेन के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, कर लोगे भाई। 14th के फर्स्ट का बी पार्ट, 14th के बी पार्ट फिर मॉड ओपन कर लो, ठीक है ना। मॉड ओपन करने के लिए क्या, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू y प्रकट होगा, समझ में रहा है, y कट जाएगा। और अगर y जो है नेगेटिव है, तो मॉड y जो है माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो x कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा। क्या पूछा इन्होंने, फाइंड डोमेन, तो डोमेन मतलब x, तो अगर y 0 से इन्फिनिटी और x और y बराबर है, तो x भी क्या है, 0 से इन्फिनिटी, वो भी डोमेन का पार्ट हो गया। कब हो गया, जब y जो है 0 से इन्फिनिटी। अगर y नेगेटिव है तो x नेगेटिव आ गया, तो x नेगेटिव भी हो सकता है और x जो है 0 से इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो क्या गया, पूरा r आ गया, डोमेन इज r। भाई अगर मान लो सवाल ना आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, अगर मान लो सवाल ये दे रखा होता तो डोमेन क्या था, हाँ सत्यम, x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 0 रखा है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तुम बताओ। अगर दे रखा है x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, अरे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना थोड़ा ना है, सी ऑल नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो क्या लिखा है, x का वैल्यू ना, इसका डोमेन निकाला ना, तो y इज इक्वल टू ना, इसका मॉड इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो ये नंबर क्या आएगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x क्या है बेसिकली, लेस देन इक्वल टू 0, खत्म हो गया। 14th का सेकंड का a पार्ट, 14th के सेकंड का b पार्ट, 14th के थर्ड का a पार्ट, 14th के थर्ड का b पार्ट, b पार्ट का डोमेन। फोर्टीन्थ के थर्ड पार्ट के बी का डोमेन, तो भी इन्होंने डोमेन बोला है एफ के अंदर जो आप रख सकते हैं ना, जैसे मान लो मार्केट में ऐसा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स करके, सही है, तो एक्स जो ये जो इनपुट होता है ना, ये जो इनपुट होता है, ये कह रहे हैं भाई साहब कि भाई देखो ये एक्स जो है वो केवल 4 से 7 ही रख सकते हो, ठीक है। परंतु अब इन्होंने मान लो शक्ल बदल दी, ये कर दिया इन्होंने, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या, फंक्शन के अंदर इनपुट जो है ये चीज जो है ये क्या होनी चाहिए, 4 से 7 होनी चाहिए। तो ये आइटम क्या है,
ये बिलोंग करना चाहिए 4 से लेकर के 7। समझ में आ रही बात? ठीक है ना, ये इनपुट है, इनपुट की शक्ल जो है 4 से 7 होनी चाहिए। तो आप देख लो, तो x बेसिकली होता तो फंडा क्या है, x होता है डोमेन, पर कंडीशन आपको क्या लगानी है, इस पर जो है आपको ये कंडीशन लगानी है। तो आप लगा दो x माइनस 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 7, आ जाएगा आपका आंसर। जब इनपुट आपने क्या दिया, फंक्शन को इनपुट जो दिया वो 4 से 7 दिया, क्योंकि x माइनस 7 जो भी हो, ठीक है ना, रखूंगा मैं ये सही है, और जब मैंने ये से ये रखा तो इसका आउटपुट, इसकी शक्ल जो है क्या आती है, -1 से 9। तो भी जब इसमें रख रहा हूं इनपुट 4 से 7, इसमें भी रख रहा हूं इनपुट, f में इनपुट क्या रख रहा हूं, 4 से 7 ही तो रख रहा हूं, तो आउटपुट क्या आएगा, यही तो आ जाएगा। तो यही आपका आंसर। अरे x की वैल्यू से क्या फर्क पड़ा, शांति रखो ना। मान लो लिखा हुआ है sin x, ठीक है, इसका रेंज, और मान लो लिखा हुआ है sin ऑफ x माइनस 7, इसका रेंज क्या आएगा, सेम ही तो आएगा। आगे बात समझ में? नाइनटीन का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, 20th का ए पार्ट, 20 तो बाद में करेंगे ना, इसके बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज कर लेते ना, क्या सेकेंड एक्सरसाइज, 19th क्वेश्चन सेकेंड हो गया। थर्ड का ए पार्ट में कोई डाउट, थर्ड का बी पार्ट, थर्ड का सी पार्ट, थर्ड का दिल्ली, थर्ड का एलिफेंट, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, 7th क्वेश्चन में कोई डाउट? सेवेंथ क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन दिस वेरेवर इट एग्जिस्ट इज ऑड एज वेल एज इवन। तो ऑड एज वेल एज इवन समझाया था मैंने आपको पिछले टर्न पे, क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, तो इन्होंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट अदरवाइज। ये देखो ln का दे रखा है ना फ्रैक्शनल पार्ट, तो ln का फ्रैक्शनल पार्ट कब डिफाइन होगा, जब x जो है वो इंटीजर ना होगा। तो अदरवाइज का मतलब उनका क्या हुआ, इंटीजर। भाई इंटीजर ना हो तो पहली परिभाषा, इंटीजर हो तो अगली परिभाषा। तो अगली परिभाषा में अगर x इंटीजर रख दिया तो फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर का कितना आ जाएगा, 0। तो अगले वाली डेफिनेशन सिंपली क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू, ये वाली डेफिनेशन में केवल 0 लिखा हुआ है, ठीक है ऐसा। अच्छा, ये किसके लिए लिखा है, लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, ये वाला पार्ट, और x नॉट इंटीजर के लिए ये सब वो सब लिखा हुआ है ना। भाई फ्रैक्शनल पार्ट की जगह मैं क्या रखूंगा ना, लॉग के इनपुट पर ध्यान देते हैं। पहला वाला नंबर ना e की पावर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ, यहां पर लिखा हुआ e की पावर, यहीं पर लिखता हूं ना, e की पावर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ln ऑफ, सॉरी मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो मुझे पहले ही पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है उसकी जगह क्या प्रकट होगा, ओपन 0 से ओपन 1 आएगा, क्योंकि क्लोज 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0 होगा तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट की जगह 0 से लेकर के 1 आएगा, और ln का मतलब क्या है, लॉग का बेस 1 से ज्यादा, तो बेस तो क्या आ गया, बेस तो 1 से ज्यादा आ रहा है, और जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो 0 से 1 आ रहा है। तो नंबर और बेस क्या आ गया, डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी, बेस 1 से ज्यादा और नंबर 1 से कम। तो इसका मतलब लॉग का आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, लॉग का आउटपुट नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नंबर का मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर का मॉड माइनस साइन के साथ। अच्छा, चलो ठीक है, आगे सोचते हैं। e की पावर जो भी सब दे रखा है ना, तो इसमें अंडर रूट हटाने के हिसाब से क्या करें, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। भाई डिनोमिनेटर में दे रखा है ना अगला वाला टर्म, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, इसी से अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर तो यही तस्वीर आ जाएगी, मॉड करके अंडर रूट क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगी, और मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्रकट हो जाएगा। अच्छा, मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ऊपर जो तस्वीर आएगी वो क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया, ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया, और डिवाइडेड बाय आ गया ये वाली चीज, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना, ये वाली चीज आ गई। ये समझ में आएगा ना, ऊपर जो है स्क्वायर बना, अंडर रूट स्क्वायर, अंडर रूट हट गया,
और अंडर रूट का ये जो मॉड है वो कैसे ओपन हुआ, माइनस साइन के साथ, समझाया भी ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसा आ गया। अच्छा यहाँ पर ये दोनों नंबर क्या है, पावर में डिवाइड करके दे रखे हैं, ठीक है सर। तो इसको ऐसे लिख लिया ना, e की पावर ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इसके एंटायर की पावर है ना, e की पावर ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इसकी एंटायर की पावर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना, ऐसे करके लिखा। e की पावर ln क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो ये वाली फोटो है ना और ये वाली फोटो सेम दिख रही है, फंक्शन का जो पहला पार्ट था वो अपन ने इवेल्युएट किया, तो दिस माइनस दिस सेम चीज आ गई। सेम चीज का मतलब क्या है, जीरो आ गया, ठीक है ना, जो पहला पार्ट है सिंप्लीफाई करके सेकंड पार्ट के बराबर, तो दिस माइनस दिस जीरो। तो ये भी डेफिनेशन क्या आ रही है, एक्स नॉट इंटीजर के लिए कितना आ रहा है, जीरो, एक्स इंटीजर के लिए आ रहा है जीरो, तो थ्रू आउट फंक्शन क्या आ गया, जीरो। तो इसका मतलब फंक्शन क्या आ गया, ऑड एज वेल एज इवन। 8 कौन सा, थर्ड का बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट है ना, थर्ड के बी पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ना, वो अच्छा सवाल है। क्या दे रखा है, ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर सच दैट दिस फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एल फॉर विच दिस इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स। भाई ये फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव जो है ना, इसे भी आप हाईलाइट कर लें, ये कंडीशन जो गिवन है ना, फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव। जैसे मान लो लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है ना साइन एक्स लेस देन इक्वल टू ए दे रखा है ना, ए, और इधर रखा है फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है सर। सवाल में क्या है, फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव के लिए दे रखा है, मैंने मान लो ये दे दिया ना सर। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ए जो है ना, ए जो है साइन एक्स की वैल्यू से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, हमेशा, ठीक है। तो अपने आप में उल्टे हाथ की तरफ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन एक्स, साइन एक्स की जगह क्या प्रकट हो जाएगा, अगर एक्स जो है कोई भी रियल नंबर होगा -1 से 1, तो ये क्या लिखा हुआ है, -1 से लेकर के 1 लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो आपको ए ऐसा फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे इन्होंने पूछा ना कि एल का स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, ठीक है ना सर। तो यहां पर ही मान लो ये पूछा कि बताओ ए का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटा नंबर जिसके लिए ए जो है इन सभी इनफाइनाइट नंबर से ज्यादा जाए, तो बताओ ए क्या होगा, 1 आ जाएगा ना, क्योंकि किसी इंटरवल से हमेशा ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान तो कहीं रहता नहीं है? कभी आंखें इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, कहां रहता, कहां है तुम्हारा ध्यान, कहां है, यहां देख तो कभी क्या हुआ। हाँ भी इस इंटरवल से ज्यादा होने का मतलब ना, ए का वैल्यू हमेशा एक इंटरवल से ज्यादा होने का मतलब क्या है, उस इंटरवल की हाईएस्ट वैल्यू से ज्यादा होना। और अगर इस नंबर को आप सबसे कम बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप बस ये बोल दो कि ये नंबर 1 या 1 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हमेशा ऐसा होना चाहिए। अगर ए इन सभी नंबर से ज्यादा है, ठीक है, तो ए 0 हो गया तो गड़बड़ जाएगी ना, -1 से 1, भाई ये जो 0 है वो 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो ए का वैल्यू जो है सबसे कम वो क्या हो सकता है, 1, ठीक है सर। किसी भी इंटरवल से ज्यादा होने का मतलब ये हुआ। अच्छा मान लो ऐसा दे रखा -1 से 1 और ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, तो किसी इंटरवल से सबसे कम होने का हमेशा, इसका मतलब क्या है, -1 से कम होना, ठीक है ना, -1 से कम होना चाहिए। और ए का सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1। ए का सबसे छोटा वैल्यू कितना आएगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1, ठीक है सर। अब इस सवाल पर हम आगे बढ़ते ना। तो भाई इन्होंने क्या कहा कि x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, x शुड बी पॉजिटिव, पहली बात। और a माइनस बी जो है इन्होंने 2 दे रखा है। तो पहले क्या किया, इसको रैशनलाइज कर लिया ना, रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज करने के लिए समझ में आ रहा ना, किससे मल्टीप्लाई किया, x² + ax प्लस √(x² + bx), तो आ जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई x, और डिवीजन में आ जाएगा √(x² + ax प्लस आ जाएगा √(x² + bx, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। a माइनस बी तो 2 आ जाएगा, ऊपर नीचे जो है x से डिवाइड कर लिया, ठीक है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर लिया, तो आ जाएगा 2 अपॉन, भाई अगर ऊपर x से डिवाइड किया तो नीचे अगर आप x से डिवाइड करें ना, तो बेसिकली आप क्या कर दो, √(x² से डिवाइड, ठीक है ना, √(x² और x सेम आएगा अगर x पॉजिटिव है तो √(x² का मतलब क्या हो गया, √1 + a/x प्लस आ जाएगा √1 + b/x, ठीक है ना, ऐसा आ गया 2 अपॉन √1 + a/x प्लस √1 + b/x। अच्छा भाई क्या करना है अपने को बताना है कि
ये नंबर जो है हमेशा एल से कम है, दिस नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एल, एक्स पॉजिटिव के लिए। तो अपन क्या जान लिया, जैसे अपन ने ये हमेशा नंबर जो है ना साइन एक्स जो है हमेशा ए से कम होना चाहिए, तो अपन ने क्या किया, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू बता दिया, वही आपका आंसर होता है। तो अपन क्या करें, इस फंक्शन का अपन सबसे बड़ा वैल्यू बताए थे, इस फंक्शन का रेंज निकाल लेते हैं, रेंज में जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका अपने को क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऊपर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, नीचे वेरिएबल आ रहा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए क्या करें, डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर दो, ठीक है ना, डिनोमिनेटर लिख लो, डिनोमिनेटर मिनिमाइज, डिनोमिनेटर को मिनिमाइज मतलब इसको मिनिमाइज, ठीक है ना, डिनोमिनेटर को मिनिमाइज मतलब इसको मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज मतलब a बाय एक्स को मिनिमाइज, a बाय एक्स को मिनिमाइज मतलब डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज, x को मैक्सिमाइज मतलब x को टेंडिंग टू इंफिनिटी करा दो, ठीक है ना, x को जब इंफिनिटी टेंड करा दोगे तो ये फंक्शन जो है वो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम का रूट मिनिमम, डिनोमिनेटर मिनिमम मतलब ओवरऑल मैक्सिमम, ठीक है सर। तो x को जो है अपन इंफिनिटी को टेंड करा दिया, भाई फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, 0, इसकी वैल्यू जो है 0 को टेंड कर जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है, 0 को टेंड कर जाएगी, रूट ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 प्लस रूट ऑफ 1 1, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये 1 को टेंड कर रहा है बेसिकली, जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है नंबर 1 को टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब l का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, एट्थ का एट्थ क्वेश्चन अभी करना तो पहले ही पड़ेगा। एक तो क्या x की जगह आप 1 रख दो, नहीं समझना ना, x की जगह 1 रख दिया, फिर x की जगह एक बार 2 रख देना और 1/2 रख देना, क्योंकि जैसे ही 2 रखोगे वैसे ही 1/2 विल मेक सेंस, नहीं हमने कई बार ऐसा किया ना फंक्शनल इक्वेशन में, जब 2 रखा है तो 1/2 भी रखा है, कर लोगे अब। तो क्या रखना है, एक बार x की जगह 1, एक बार 2, एक बार 1/2 आ जाएगा। अब 8th 9th फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर ऑल x सच दैट 1 2 1 और 2 पर फंक्शन का वैल्यू नो, तो भी पहला थॉट क्या था, x और y की जगह दोनों जगह 1 1 रख दो, तो क्या प्रकट होगा, f ऑफ 2 माइनस k इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस 2, ठीक है ना, ऐसा कर रहा हूं हाँ भाई। तो क्या है, इन्होंने बोला k आ जाएगा यहाँ से, f ऑफ 2 कितना दे रखा है 8 माइनस के f ऑफ 1 दे रखा है 2, तो k का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है ना, k इज इक्वल टू 4। अच्छा k 4 आ गया, फाइंड f ऑफ x है ना, f ऑफ x निकालना है, चलो k का वैल्यू 4 तो रखें, तो f ऑफ x प्लस वाई माइनस 4xy इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2y स्क्वायर। तो आप x की जगह 1 रख दो ना, x की जगह 1 रख देते, तो थ्रू आउट x की जगह 1 रखा तो क्या आ रहा है, f ऑफ 1 प्लस वाई माइनस 4y, f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 2y स्क्वायर, तो f ऑफ 1 प्लस वाई आ रहा है, राइट साइड में 2 कॉमन आ रहा है, और क्या बन रहा है, y प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है, तो क्या लिखा है, f ऑफ इनपुट क्या होता है 2 इंटू इनपुट का स्क्वायर, तो f ऑफ x कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, फंक्शन निकल गया, कर लोगे आप, ठीक है ना, फंक्शन आ जाएगा, तो f ऑफ x प्लस वाई कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा ना भाई, तो डायरेक्ट दिख रहा है, दिस मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ 1 बाय एक्स प्लस वाई 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2। 11th, फिर उसके बाद 12th 13th हो गया, 14th 15th है, डाउट है, हाँ जी 14th। तो 14th में भी कितने नंबर दे रखे हैं भाई, जिस जो फंक्शनल इनपुट के रूप में 2005 अलग अलग इनपुट दे रखे हैं। तो इनमें खास बात क्या, पहला और आखिरी आर्गुमेंट ना उनका सम 1 है, ठीक है ना, 1/2006 प्लस 2005/2006, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आप जैसे मान लो पहले वाले टर्म को आप अल्फा मान लो, तो अगला वाला क्या है 1 माइनस अल्फा, तो अपन ये देखते हैं f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो f ऑफ अल्फा तो आप आराम से देख ही सकते हो, 9 की पावर x सॉरी अल्फा अपॉन 9 की पावर अल्फा प्लस 3
और 9 की पावर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 9 की पावर 1 माइनस अल्फा और प्लस 3। तो 9 की पावर अल्फा से अपन ने इस केस में मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आ जाएगा 9, ठीक है, 9 की पावर अल्फा, और यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 3 इंटू 9 की पावर अल्फा, 3 से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा 3 अपॉन, ये वाली चीज बन जाएगी 3 अपॉन 3 प्लस 9 की पावर अल्फा। ये वाली फोटो और ये वाली फोटो ना, इनको जोड़ दो, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है, ठीक है ना, तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब पहला और आखिरी टर्म कितना है, 1, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट उनका भी सम कितना आएगा, 1, तो 1 1 1 1 1 जुड़ते चले जाएंगे। अच्छा, पर 2005 का मतलब क्या है भाई, पहले क्या होगा, 1 2 3 से लेकर के 1002, फिर आखिरी 1002 तो बन जाएंगे 2004, ठीक है ना, और बीच में एक टर्म फंसेगा, तो बीच में जो टर्म आएगा वो क्या रहा होगा, वो 1003 डिवाइडेड बाय 2006, ठीक है, ये नंबर, यानी कि हाफ भाई 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार आए, 1002 बार, तो यहां तक तो आपका आंसर आ गया 1002, ठीक है ना ऐसा। और प्लस अब ये क्या है, फंक्शन का वैल्यू एट हाफ, तो फंक्शन का वैल्यू एट हाफ आराम से दिख रहा है, ये 9 की पावर हाफ कितना आ जाएगा, 3, 3 अपॉन 3 प्लस 3 1/2 आ जाएगा, तो आपका आंसर है दिस प्लस 1/2, ठीक है ना, ये आपका आंसर। 17th इधर का सेट ऑफ रियल एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वालिटी दिस है ना, ये नंबर जो है 5 होना चाहिए। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीरियर जो है अपने को पहले ही पता है, पॉजिटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीरियर नेगेटिव आएगा। मान लो एक्स है ना, मान लो एक्स जो है वो होता है 0 से कम, तो कितना आएगा, 3/x क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, कौन पूछा था ये, तो 3/x नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीरियर नेगेटिव, 4/x भी क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीरियर नेगेटिव, तो इसका मतलब x क्या है, नेगेटिव नहीं होगा। x का वैल्यू मान लो 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, तो 3/4 से ज्यादा क्या आएगा, 1 से कम, और 4/4 से ज्यादा क्या आएगा, 1 से कम, तो 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना आता है, 0, तो 0 + 0 आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, 0 तो होगा ही नहीं भाई, 0 से 1 मान लेते हैं, मान लो x का वैल्यू 0 से 1 आता है, तो 3/1 से कम कितना आ जाएगा, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीरियर 3 या 3 से ज्यादा ही आएगा, और 4/1 से कम कितना आएगा, 4 या 4 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा 4 से ज्यादा कितना आ जाएगा, 3 + 4 7, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 3 से 4 ले लेते हैं, x का वैल्यू 3 से ज्यादा, तो पहला नंबर क्या है, 1 से कम, सही है ना, 1 से कम, और अगला वाला भी क्या आ जाएगा, 4/3, ये भी नहीं आएगा, तो बहुत कम पार्ट रहेगा ना, नेगेटिव रहेगा। 2 से 3 भी ले लो, मेरे ख्याल से वो भी नहीं आएगा भाई। 2 से 3 के लिए पहला नंबर कितना आ रहा है, 1.5, ज्यादा से ज्यादा 1.5 होगा, और अगला वाला नंबर क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 आएगा, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3, ये भी नहीं आएगा, तो बहुत ही छोटा पार्ट आ रहा है आपका आंसर, क्लियरली दिख रहा है आपका आंसर 1 से 2 के बीच में कुछ रहेगा, समथिंग जो 1 से 2 के बीच में, ये बताइए खोपड़ी में, ठीक है ना, 1 से 2, 1 आंसर आएगा क्या, 1 आंसर नहीं आएगा, ये भी दिख गया, 2 आंसर आएगा, 2 भी आंसर नहीं आएगा, ये भी दिख गया, तो 1 से 2 ओपन इंटरवल ये भाई, ऐसा लिखा हुआ है ना, कोई 2 इंटीजर लिखे I1 + I2, ये 2 नंबर क्या है, 5 होंगे, ठीक है सर, ऐसा लिखा हुआ है, तो भाई 2 ही बातें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है या तो ये नंबर 1 और ये 4 हो जाए, नहीं ये 0 तो होगा नहीं, 0 के लिए क्या x इन्फिनिटी होना पड़ेगा, ठीक है ना ऐसा, और ये नंबर क्या है, ये नंबर 5 होगा नहीं, ठीक है ना ऐसा, ये नहीं हो सकता। या दूसरा केस क्या हो सकता है, ये नंबर 2 आ जाए, ये नंबर 3 आ जाए। देखो बड़ा नंबर कौन सा है, 4/x, दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, नहीं तो क्या इंटीजर 2.5 आ जाएगा, इंटीजर 2.5 होता नहीं है,
तो ये नंबर 2, ये नंबर 3 या ये नंबर 1 या ये नंबर 4, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना सर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो बना लेते हैं 1 से लेकर के 4 है ना, ये वाला केस लेते हैं। तो इस पहले वाले इंटीजर का वैल्यू अगर 1 है तो जिस इंटीजर का, जिस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो, तो वो नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है 1 या 1 से ज्यादा और 2 से कम। और ये भी होना चाहिए, साथ के साथ ये भी होना चाहिए 4/x जो है वो होना चाहिए 4 या 4 से ज्यादा और 5 से कम। ठीक है सर, तो x पॉजिटिव है ना, पहले ही पता है पॉजिटिव है, तो उचका उचकी कर लेंगे। तो x क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3/2। ठीक है सर, ये आ रहा है। और यहां पर क्या आ रहा है, x लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 4/5। तो यहां से तो कुछ आया ही नहीं, ये 1 से कम बोल रहा है, 1 से ज्यादा बोल रहा है 5। ठीक है सर, तो यही रहा होगा बस एक केस है ना। तो भाई पहला वाला, ये वाला नंबर क्या है 3/x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3। ठीक है ना, ये साथ के साथ इंटरसेक्शन 4/x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4। तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 3/2 और ग्रेटर देन 1। ठीक है सर, और यहां पर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 और ग्रेटर देन 1। तो 1 से 4/3, 1 से 3/2 का इंटरसेक्शन क्या आ गया, यही आ गया 1 से 4/3। ये आपका आंसर। अरे कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो। मैंने बना दी ना, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मैंने सब बना दिए। ठीक है सर, सही है, सही है। I1 प्लस I2 क्या, फिर I1 I2 रखा क्या, वो तो मैं भी जानता हूं। आगे फिर क्या किया, तो आंसर क्यों नहीं आया। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। 17th भाई, 18th नहीं दिया, 19th में कोई डाउट, 20th क्या है, सुनाई नहीं दे रहा, जाओ भी जाओ हैं। 19th में डाउट है, कर ही लेते हैं आज ना। A point A is the point on circumference of circle. Chords AB and AC divide the area of circle into 3 equal parts. भाई ऐसा दे रखा है, एक सर्कल है, A कोई पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर, कॉर्ड AB AC डिवाइड द एरिया ऑफ सर्कल इन 3 इक्वल पार्ट्स है। ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है। ठीक है सर, ये एरिया और ये एरिया क्या बराबर है। क्या बोला है, BAC इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इसको अपन अल्फा बोल देते हैं। ठीक है ना, इस एंगल को अपने को बताना है, अल्फा बोल दिए। भाई सिमेट्री दिख रहा है ना कि ये एरिया बराबर। तो अगर मैं मान लो डायमीटर बनाऊं, ठीक है ना सर, तो डायमीटर जो है साथ के साथ एंगल बाइसेक्टर भी होगा, है ना, सिमेट्री दिख रहा है। ठीक है सर, अच्छा इसको जो है सेंटर से जोड़ दिया तो ये एंगल बाइसेक्टर आएगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, α/2। ठीक है ना, जो रूट है उसे अपन ने अल्फा माना, ये α/2 आ जाएगा। अच्छा यहां से अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, 90 आ जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट भी आएगा ना, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ये अगर α/2 तो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 माइनस α/2, 90 माइनस α/2, पूरा एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस अल्फा। ठीक है भाई, क्या करते हैं अपन, इसका एरिया निकाल लेते हैं ना, और इसका एरिया किसके बराबर कर दें, 1/3 ऑफ सर्कल के बराबर कर देंगे, आ जाएगा आंसर है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई, अपने आप में क्या, सेक्टर का एरिया, सेक्टर का नहीं, सेक्टर नहीं, सेगमेंट का एरिया ना, माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या है, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। सर्कल में बता दो ना, ठीक है ना। सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया ना माइनस ये वाले ट्राइंगल का एरिया। तो ये वाला जो सेक्टर है ना, उसके सेंटर पर एंगल कितना आ रहा है, 180 माइनस अल्फा। भाई सेंटर पर अगर एंगल आता है 360, तो एरिया कितना होता है, πr²। वो यूनिटरी मेथड, ठीक है ना, 1 आम 5 का तो 5 आम 25 के। तो अगर 360 के लिए कितना आ रहा है, πr², तो 180 माइनस अल्फा के लिए कितना आ जाएगा, 180 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 360 और मल्टीप्लाइड बाय πr² ना, माइनस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया नीचे लिख देता हूं, ट्राइंगल का एरिया जाएगा हाफ ऑफ, भैया एंगल α/2 आ रहा है ना, तो यहां से यहां तक बेस तो कितना आ जाएगा, r cos α/2
का 2 टाइम्स, ठीक है ना, बेस आ रहा है 2r cos अल्फा बाई 2 और हाइट कितनी आ जाएगी r sin अल्फा बाई 2 ना, तो हाफ ऑफ बेस यानी कि 2r cos अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय r sin अल्फा बाई 2 और हाफ ऑफ बेस इंटू 8, ये कितना दे रखा है 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर, तो आ जाए 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर तो काट दो, r स्क्वायर कट गया, 2 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा sin अल्फा, और ये लिखा हुआ है पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय प्लस, हाँ माइनस आएगा, माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 3। ये आपका आंसर, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया जिसका आंसर जो है, जो अल्फा जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा की जगह x रख देना तो वही इक्वेशन बन जाएगा। 20 दिया था, अगली टर्न पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स क्या होता है भाई, एफ जो है इन्वर्टिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया, 1 1 on 2 वाली चीज है ना, 1 1 on 2 को बाइजेक्टिव बोलते हैं, इन्वर्टिबल बोलते हैं। इन्वर्टिबल कब डिफाइंड होता है, जब फंक्शन जो है 1 1 on 2 आ जाए ना तब, ठीक है साहब, वो अपन ने देखा ही पहले। तो भाई एफ ए से बी डिफाइंड है और 1 1 on 2 दे रखा है, तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसको बोला है जी, और जो मैप करेगा सेट बी के एलिमेंट्स को सेट ए के साथ, ठीक है सर। और इस तरह से होगा ना कि बनाते हैं भैया, बनाते हैं। इन जनरल इस सेट के सभी एलिमेंट्स को x बोल दिया, फंक्शन f क्या करता है, इन जनरल x इनपुट लेकर के आउटपुट y बोलता है, ठीक है। उस रिलेशन को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा करके वही लिखा हुआ है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर आपको ये रिलेशन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना, फंक्शन f का जो डोमेन है वो a है, ठीक है ना, रेंज जो है वो सेट b आ रहा है, क्योंकि रेंज क्या है, को डोमेन के बराबर आएगा। तो ये वाली चीज जो है मैथमेटिकली इक्विवेलेंट होनी चाहिए एक ऐसे फंक्शन के लिए जिसके लिए इनपुट तो क्या ये हो जाएगा, तो इनपुट अगर ये, तो इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे, g ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है सर। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन g जो f का इनवर्स है, ठीक है ना, कब, जब f इन्वर्टेबल है, तो इनवर्स रिलेशन को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना कि g को इनपुट के रूप में y मिला और उसने आउटपुट के रूप में x दे दिया। इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट किसके लिए, f के लिए, तो g के लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट इनपुट आ जाएगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट में रोल रिवर्सल हो गया, ठीक है सर, जो इनपुट था वो आउटपुट बन जाएगा, जो आउटपुट था वो इनपुट बन जाएगा, ठीक है सर, यही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनवर्स के अंदर मैंने आपको समझाया भी था कि f जो है अपने आप में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है, ठीक है ना, x, y, ग्राफ पर आने वाले सभी पॉइंट जो अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना, x, y इस तरह से उसे लिख सकते हैं, ग्राफ पर आने वाले सारे पॉइंट्स को इन जनरल x, y लिखते हैं। तो इसके इनवर्स पर क्या हो जाएगा भाई, x की जगह y आ रहा है, y की जगह x आ रहा है, तो इनवर्स फंक्शन पर है ना, जैसे अगर फंक्शन पर पॉइंट आ रहे हैं x, y, तो फंक्शन के इनवर्स पर जो पॉइंट आएंगे वो होंगे y, x, ठीक है सर। डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज बन जाएगा, और को डोमेन यानी कि रेंज जो है वो डोमेन बन जाएगा, ठीक है ना सर, ये आता है, ये लिख लेना x, y। If point xy lies on function, yx lies on its inverse. If xy lies on function, yx lies on its inverse.
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बताई थी मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है, थोड़ा टाइम पहले फंक्शन के अंदर ही बताई थी कि x, y का रिफ्लेक्शन yx होता है, ab का रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x b होता है, ठीक है ना, बताया था ना, लॉग और एक्सपोनेंशियल सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x, लॉग फंक्शन का रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x होता है लॉग फंक्शन, ठीक है ना। लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x, है ना। आगे बढ़ते हैं। इनवर्स निकालने का तरीका ना, टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है साहब। तो सबसे पहले लिखो स्टेप 1 टू फाइंड इनवर्स। मान लो आपको किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो पहला स्टेप, रिप्लेस x बाय y, x को y से रिप्लेस कर दें एंड y को x से, ठीक है ना। दुनिया में जहां जहां x दे रखा है x की जगह y रख दो, y की जगह x रख दो, ठीक है सर। नाउ कैलकुलेट y, ठीक है, नाउ कैलकुलेट y विच इज द रिक्वायर्ड इनवर्स, ठीक है ना, जो कि हमारा आंसर है रिक्वायर्ड इनवर्स है। रीजन बहुत ही सिंपल है, द एंटायर आइडिया इनवर्स का वो ये कि x, y, ठीक है ना, अगर फंक्शन पे लाई कर रहा है तो y, x जो है वो उसके इनवर्स पे लाई कर रहा है, या उसकी फंक्शन लिख, हाँ सही, yx, ठीक है सर। तो yx क्या है, उसके इनवर्स पर है, ठीक है। तो इनवर्स जो रिलेशन आएगा ना वो क्या है, x और y की जगह yx बन जाएगा। तो ये रिलेशन निकालने के लिए क्या करना चाहिए भाई, x और y को आप क्या है स्वैप कर दो, ठीक है ना, खत्म। तो y जो आया वो आपका आंसर आ गया ना, तो आप निकाल लो। जैसे मान लो ये दे रखा है आपको, तो f ऑफ x अपने आप में क्या होता है, y होता है, ठीक है ना, f x जो y होता है। इस रिलेशन में क्या किया, x की जगह y की जगह x कर दिया, तो ये बन जाएगा 10 की पावर y प्लस 1 और राइट साइड आ जाएगा x। अब आपको y कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, y निकालना पड़ेगा। तो y निकालने के लिए क्या किया, दोनों साइड log ले लिया और बेस 10, ठीक है ना। तो log बेस 10 लिया तो कितना आ जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ x बेस 10, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया log ऑफ x बेस 10 माइनस 1, ठीक है ना, माइनस 1 दूर है, ठीक है ना। ऐसा वैसे भी दिख रहा था कि भाई एक्सपोनेंशियल का कुछ एक्सपोनेंशियल का जो इनवर्स आएगा वो कुछ लॉग जैसा दिखाई देगा, लॉग फंक्शन का इनवर्स जो है वो कुछ एक्सपोनेंशियल जैसा दिखाई देगा, ठीक है सर। क्या करना होता है, x की जगह y रखना होता है, y की जगह x रखना होता है, y घेर लो। फाइनल आंसर लिखने का तरीका ना, फाइनल आंसर लिखने का तरीका, अगर आपसे कोई पूछे बताओ इनवर्स क्या होगा, ठीक है ना, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है डोमेन से लेकर के रेंज, क्योंकि 1 1 on 2 है, डोमेन से रेंज, और फंक्शनल इक्वेशन ये, तो इसका इनवर्स जो है वो ये होगा एफ इनवर्स, ठीक है ना। कहां से कहां डिफाइंड है, डोमेन बन जाएगा रेंज, रेंज बन जाएगा डोमेन, तो यहां आ जाएगा आर पॉजिटिव, ठीक है सर, से लेकर के, ठीक है ना, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, ठीक है ना, एक्स की जगह y की जगह x, और एफ इनवर्स ऐसे लिखते हैं ना इनवर्स को, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है ना, वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स बेस 10 और माइनस 1, ठीक है ना, ये आपका आंसर। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन है ना, एफ इनवर्स जो है वो यहां से यहां डिफाइंड है, डोमेन जो है वो कोडोमेन डोमेन बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इस तरह से लिखा था ना, एफ इनवर्स रिलेशन है, ये एफ की पावर -1 नहीं है, ठीक है ना, की पावर -1 नहीं है, ठीक है ना, सिंपली एफ ऑफ -1 लिखा हुआ है। इनवर्स रिलेशन ऐसे लिखते हैं, 1/f नहीं होता है, ठीक है ना, 1/f नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो कितना आएगा, -2 से इन्फिनिटी से लेकर के r दे रखा है, फंक्शन रिलेशन ये, तो एफ ऑफ एक्स को अपन क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे, और अब x और y को रिप्लेस कर दो ना, स्वैप कर दो,
तो आ जाएगा 1 प्लस ln ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू x, ठीक है ना, x की जगह y की जगह x, इसको उस साइड ले गए तो ये बन जाएगा ln ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू e की पावर में x माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा e की पावर x माइनस 1 माइनस 2, ठीक है ना ऐसा, ये आपका इनवर्स। और क्या हो जाएगा, f इनवर्स कहां से कहां डिफाइंड होगा, f इनवर्स डिफाइंड होगा, डोमेन आ जाएगा ऑल रियल और रेंज आ जाएगा -2 से लेकर के इन्फिनिटी, और f इनवर्स फंक्शन f इनवर्स ऑफ x बराबर होगा y के, ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं ना f ऑफ x इज इक्वल टू y, वैसे f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 2। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ भी, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करें, अगेन x की जगह y की जगह x, तो इसको अपन ने y मान लिया, तो कितना आएगा 2 की पावर y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू x, ठीक है सर। तो x और y को रिप्लेस तो कर ही दिया, इसको राइट साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 की पावर y इज इक्वल टू x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर y को एक साइड ले आओ, ठीक है ना, इस वाले टर्म को इधर ले आए, तो 2 की पावर y मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा है 1 माइनस x इज इक्वल टू x, 1 माइनस x से डिवाइड कर दिया, तो 2 की पावर y आ रहा है x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है सर। क्या करना है, y को लाने के लिए दोनों साइड log ले लो और log का बेस 2, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू log बेस 2 और x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो कितना जाएगा 2 की पावर, वही लॉग रिलेशन लिखा है। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने का तरीका, f इनवर्स जो है वो डिफाइंड होगा 0 से लेकर के 1, ये डोमेन से लेकर के r, ठीक है सर। और f इनवर्स जो है गिवन है f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना ऐसा। डोमेन रेंज बन जाएगा, रेंज जो है डोमेन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव इज यूनिक, सही बात है भाई। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी लॉग फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैंने आपको समझाया कि भाई लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट जो रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है ना, वो उसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, x की जगह y, y की जगह x। भाई एक पॉइंट x, y है, उसका रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू एक्स क्या आएगा, यूनिक आएगा। हर एक पॉइंट जो इस कर्व पर है उसका रिफ्लेक्शन एक यूनिक पॉइंट होता है ना, रिफ्लेक्शन जो एक यूनिक होता है, अपन ने देखा ना भाई, एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन लिया, लाइन y इज इक्वल टू एक्स, एक ही आंसर तो आता है, ठीक है ना, इसका मतलब पॉइंट यूनिक होता है। तो इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा, इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, बाइजेक्शन क्या आएगा, यूनिक आएगा, और इसका भी रिफ्लेक्शन क्या आएगा, यूनिक आएगा, वही लिखा हुआ है, इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, सही बात है, रिफ्लेक्शन जो है हर एक पॉइंट का यूनिक आएगा। लिख लो, रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट विल बी यूनिक, रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट विल बी यूनिक, हर पॉइंट का रिफ्लेक्शन यूनिक होगा। आगे
अगला पॉइंट है ए से बी बाइजेक्शन, जी से बी दिस, तो फॉग जो है वो आई आएगा, आई आएगा, ठीक है ना, आई लिखो, आइडेंटिटी फंक्शन है ना, लिख लो एक बार आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इस लाइन की इक्वेशन को, ठीक है ना, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और डिग्री पॉलिनोमियल है ना जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। लाइन y इज इक्वल टू एक्स, डोमेन क्या है r, रेंज क्या है r, ठीक है ना, इसे आइडेंटिटी बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि f और g एक दूसरे के अगर इनवर्स हैं तो फंक्शन के अंदर अगर उसका इनपुट जो है g क्या है, इनवर्स है, तो अगर आप इनपुट जो है f इनवर्स दे दोगे तो आउटपुट जो है हमेशा x ही आएगा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। फंक्शन के अंदर इनपुट अगर आपने उसका इनवर्स दे दिया तो आउटपुट x आएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये वाली चीज है ना, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है ना, ये वाली चीज जो है ये भी हमेशा x आएगी, ठीक है सर, लिख लो। एक ही बात है, फंक्शन के अंदर इनपुट उसका इनवर्स दिया, इनवर्स में इनपुट फंक्शन दिया तो आउटपुट x आएगा, क्योंकि फंक्शन का इनवर्स क्या है, यूनिक होगा। तो फंक्शन का इनवर्स और इनवर्स का इनवर्स क्या आ जाएगा, वापस फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना ऐसा। इसका प्रूफ अत्यंत ही सरल है, ठीक है ना, ये f, ये x, ये y, ठीक है सर। तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन में अगर आपने इनपुट x दिया तो आउटपुट क्या आता है, y आता है, ठीक है ना ऐसा, f। और ये चीज जो है वो क्या अपने आप में f इनवर्स है। f इनवर्स क्या करता है, अगर f इनवर्स में इनपुट जो है y दिया जाए तो आउटपुट क्या आता है, x आ जाता है, ठीक है। इन जनरल बात ये है। तो x का वैल्यू कितना है, x है f इनवर्स ऑफ y, ये f इनवर्स ऑफ y उठा करके यहां पर रख दिया, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या है, f इनवर्स y, ये उठा के यहां रख दिया, ये वाली तस्वीर दिख गई, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या है, f इनवर्स y, तो f ऑफ इनपुट क्या है, f इनवर्स y इज इक्वल टू y, f ऑफ n जनरलाइज कर दिया, ठीक है सर। अच्छा, और भाई y की तस्वीर क्या है, f ऑफ x, यहां रख दिया, तो y यहां पर क्या रख दिया, fx, तो fx अगर यहां रख दिया तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ये वाली फोटो जो है ना fx, ये यहां रख दिया, ठीक है ना, ये y है ना, यहां रख दिया, f इनवर्स ऑफ fx इज इक्वल टू x। ये आगे बहुत काम आएगा ना, इस कॉन्सेप्ट पर है ना, इस इक्वेशन पर, ठीक है ना। आईआईटी में 2 बार सवाल आ चुके हैं ना, एमओडी में हम आगे पढ़ेंगे ना इस इक्वेशन पर, ठीक है ना, केवल इसी इक्वेशन पर, और पिछले 4-5 सालों में ही, ठीक है ना। एमओडी में ध्यान रखना, ठीक है ना, मैं याद दिलाऊंगा, ठीक है, मैं याद दिलाऊंगा। आगे बढ़ते ना, ये तो समझा ही दिया मैंने आपको कि इनवर्स का सॉरी फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो अपने आप में बाइजेक्टिव होगा। रीजन बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन यूनिक होता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज बाहर में जाए, ठीक है। नोट है ना, फंक्शन इज नॉट जनरली 1-1, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि थोड़ी अटपटाहट लगती है ना, हर एक फंक्शन तो 1-1 ऑन टू नहीं होता, ठीक है ना। आपने देखे कई टाइप के फंक्शन होते हैं, मैनी वन होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है सर, हर एक फंक्शन 1-1 नहीं होता। तो कई बार क्या करते हैं अपन, एक फंक्शन को इन्वर्टेबल बनाने के लिए या 1-1 ऑन टू बनाने के लिए उसके डोमेन को अपन काट छांट देते हैं, ठीक है सर। जैसे मान लो एक फंक्शन दे रखा है ना, f r2r, ठीक है ना, ऐसा फंक्शन r2r, ठीक है सर। तो और फंक्शनल रिलेशन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो भी इसका रेंज जो है कितना आएगा, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना सर। तो ये गड़बड़ हो गया, 1-1 ऑन टू बनाना है इसको, मान लो आपको, ठीक है ना, तो इसका रेंज जो है वो इसके कोड डोमेन के बराबर नहीं है। तो आप क्या करो, इसके कोड डोमेन r की जगह क्या लिख दो, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है सर। इसको रीडिफाइन किया ऑन टू बनाने के लिए, तो इसको ऐसे लिख दिया ना, f r से लेकर के 0 से इन्फिनिटी रीडिफाइनिंग फंक्शन, ठीक है सर। और फंक्शन रिलेशन वही रहा, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पर फिर गड़बड़ है, ठीक है ना। इसका ग्राफ अब कैसा बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब भी क्या है, ये फंक्शन मैनी वन आ रहा है, ठीक है ना, मैनी वन आ रहा है, अपन ने ऑन टू तो कर दिया, पर अभी ये मैनी वन है, ठीक है ना। तो मैनी वन से हटाने के लिए 1-1 बनाने के लिए क्या करो, याद है एक सवाल किया था अपन ने जिसमें y का जो वैल्यू निकालना था, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ 1-1 ऑन
टू मैनी वन इंटू इंटू, तो उसके अंदर अपने को कोडोमेन बताना था। तो मैंने आपको बताया था देखो पैराबोला जो है उसके अंदर केवल मिनिमा के आगे डिफाइन कर दिया फंक्शन, ठीक है सर। तो आप क्या करो, इसके आगे ही रखो इनपुट जो देने हैं ना आपको, ठीक है, वो क्या है 0 से इन्फिनिटी रखो। अगर आप इनपुट 0 भी दोगे तो आउटपुट क्या आएगा 0, और 0 से लेकर के इन्फिनिटी भाग जाओ, केवल ये वाला पार्ट देखो बस आप, केवल ये वाला पार्ट, ठीक है सर, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना सर। तो अपन ने फंक्शन को रीडिफाइन किया और अब क्या लिखा, फंक्शन को लिखा, फंक्शन और उसका डोमेन जो है वो 0 से इन्फिनिटी, और कोड डोमेन जो है वो भी 0 से लेकर के इन्फिनिटी, और फंक्शनल रिलेशन, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स बोल दिया वो बराबर है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप जो ग्राफ बनाओगे ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग, वो ऐसा आएगा, ठीक है ना, ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना, और ये फंक्शन क्या आ रहा है 1 1 ऑन 2 आ रहा है, ठीक है ना, बनाओ। और इस तरह से अपन ने क्या किया, फंक्शन को जो है इन्वर्टेबल बना दिया है, ये फंक्शन जो है दिस इज इन्वर्टेबल, ठीक है ना। तरीका है डिफाइन करने का ना, तरीका है। आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने यही देखा कि फंक्शन जो जनरली जो है 1 1 ऑन 2 नहीं होते, उनको अगर आपको इन्वर्टेबल बनाना है तो आप उनको काट छाट दो, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे जैसे सेंसर बोर्ड जो है पिक्चर को काट छाट देता है ना, ताकि सभी टाइप की ऑडियंस के लिए जो है वो मतलब देख पाए ना सर। आपने देखा ये तो बिल्कुल वैसे ही ये भी है ना, तो आपने फंक्शन को काट छाट दिया ताकि वो 1 1 ऑन 2 हो जाए और अपन उसका इनवर्स निकाल पाए, ठीक है सर। आजकल तो हर एक पिक्चर को काटना ही पड़ता है। हाँ भाई, अच्छा थोड़ी और बात करते हैं ना इसी बारे में। लिखो ड्रॉ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स साइमल्टेनियसली, फंक्शन और उसका इनवर्स जो साइमल्टेनियसली बना रहे हैं। फंक्शन यही है, इसका ग्राफ ये रहा, ठीक है, फंक्शन का ग्राफ। फंक्शन रिलेशन में दोबारा लिख देता हूं, फंक्शन रिलेशन था इसका एफ जो है 0 से लेकर के इन्फिनिटी से लेकर के 0 से लेकर के इन्फिनिटी, और फंक्शनल इक्वेशन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लिख लेना पहले ना ये वाली चीज, ड्रॉ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स टुगेदर, फंक्शन और उसका इनवर्स जो है दोनों एक साथ बना रहे हैं। तो इसकी जगह अपन ने क्या लिखा, y लिखा, ठीक है सर। इनवर्स निकालने के हिसाब से x की जगह y, y की जगह x, तो ये बन जाएगा x की जगह y, y की जगह x, ठीक है ना। अच्छा y स्क्वायर इक्वल टू x रखा है ना, तो इससे दो बातें होंगी, y का वैल्यू एक तो आएगा रूट एक्स और एक आएगा माइनस रूट एक्स, ठीक है सर। तो दो आंसर आ रहे हैं, जबकि फंक्शन का इनवर्स तो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है ना, फंक्शन का इनवर्स जो यूनिक होता है। तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये हो सकता है, ठीक है ना, या एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो ये हो सकता है, ठीक है ना, माइनस रूट एक्स। तरीका क्या है चेक करने का, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट पर भी 2 सवाल आ चुके हैं आईटी में, चेक कर लो भाई इस फंक्शन का डोमेन रेंज क्या आना चाहिए, इसका डोमेन क्या है, एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या है ये, रेंज क्या है ये, तो रूट एक्स का डोमेन क्या होना चाहिए ये, और वैसे तो बात एक ही है, ठीक है ना। तो डोमेन रेंज क्या है ये आना चाहिए। इसका डोमेन तो क्लियरली दिख रहा है 0 से इन्फिनिटी, इसका भी डोमेन क्या है 0 से इन्फिनिटी, पर इसका जो रेंज है वो क्या है 0 से इन्फिनिटी, पर इसका रेंज जो है वो क्या है नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो इसका रेंज ही नहीं, इसका मतलब क्या है ये गलत है। तो ये आपका आंसर है, ये फंक्शन का इनवर्स होगा। अच्छा अब दोनों को एक साथ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को इधर ये दे रखा है, इसका इनवर्स है ना, इसका इनवर्स ऐसा जाएगा, ठीक है ना। ये तो एक्स स्क्वायर, ये रूट एक्स, ठीक है सर। दोनों कहां पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे ही दिख रहा है, एक तो 0, ठीक है ना, और एक क्या है 1, ठीक है ना 1।
तो ये वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1,1, ये पॉइंट आ जाएगा 0, 0। दोनों को जोड़ देंगे तो लाइन का इक्वेशन आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो लाइन का इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स। लिखो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई। अगर आप दो ग्राफ को सॉल्व कर रहे होते ना, फॉर एग्जांपल दो ग्राफ को सॉल्व कर रहे होते, जैसे मान लो एक फंक्शन का ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, दूसरे फंक्शन का ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है। तो हम करते क्या है, दो फंक्शंस के इंटरसेक्शन निकालने के लिए, दो कर्व्स के इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों के y कोऑर्डिनेट बराबर कर देते हैं। ठीक है, लिखो सॉल्विंग फॉर फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। सॉल्विंग फॉर फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। अगर आप फंक्शन और उसका इनवर्स को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आप बेसिकली किस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, दोनों के y कोऑर्डिनेट बराबर कर दिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अपन ने यहां पर देखा कि भाई फंक्शन और उसका इनवर्स जो है कहां पर कट कर रहे हैं, इस लाइन पर कट कर रहे हैं। कौन सी लाइन, लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, जो भी इंटरसेक्शन आ रहे हैं वो यहां पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या करो भाई, जब फंक्शन और उसका इनवर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन y इज इक्वल टू एक्स पर ही लाई कर रहे हैं, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बजाय, ठीक है, लिखो द सॉल्यूशंस फंक्शन इन इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट एट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, आप क्या करो, केवल इसी को सॉल्व कर लो। ठीक है ना भाई, जहां जहां पर फंक्शन उसका इनवर्स कट कर रहे हैं वहीं पर फंक्शन और लाइन y इज इक्वल टू एक्स भी कट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इनवर्स ना निकालें। ठीक है ना, जब भी आपसे कोई पूछे कि फंक्शन और उसका इनवर्स कहां का कट कर रहे हैं, तो आप क्या करो, फंक्शन को x के बराबर कर दो और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है वो क्या आएंगे, वही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है सर, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, फंक्शन डिफाइंड 3/2 से लेकर के इन्फिनिटी से लेकर के 7/4 से इन्फिनिटी। फंक्शन रिलेशन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। आपको बताना है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स। अरे अभी भी तो बताया है, फंक्शन और उसका इनवर्स सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसको बराबर कर दो, फंक्शन को बराबर कर दो एक्स के ना। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखा है, x माइनस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर, फंक्शन और उसका इनवर्स x इक्वल टू 2 पर कट कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं, ठीक है साहब, तो आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे, बिल्कुल पागल। ठीक है ना, इसका इनवर्स निकालने में। ठीक है ना, क्योंकि इसका इनवर्स निकालोगे y रखोगे, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 3y, फिर आपको रूट लेना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, आउटपुट बहुत बेकार आएगा। ठीक है ना, करके देखना, जब आप इनवर्स निकालोगे ना आपके तोते उड़ जाएंगे ना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, कर लिया ना। तो हाँ जी, अगला R2R। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है सर, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ओवरऑल सवाल, जब भी आपको फंक्शन देखना हो ना, फंक्शन को समझना है, ठीक है सर, तो आप यहां पर आ जाओ। ठीक है ना, यहां पर आ जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, फंक्शन इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन है ना। एफ R2R डिफाइंड है, एफ ये दे रखा है। ठीक है, इज इन्वर्टेबल मैपिंग है ना, इन्वर्टेबल मैपिंग है। तो इन्वर्टेबल का मतलब क्या, फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू आना चाहिए। ऑन टू देख लेते हैं पहले, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है हमेशा। ठीक है ना, ए कुछ भी हो जाए हमेशा ऑड डिग्री, तो ऑड डिग्री का रेंज कितना आएगा, आर आएगा। ठीक है, बता दिया, बाहर में जाए ऑन टू तो ये है ही। 1 1 की बात करते हैं, 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, या तो फंक्शन जो है हमेशा
इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए, लिख लो। आइदर ऑन टू तो है ही, ऑन टू तो मार्क कर लेना, ऑड डिग्री ऑन टू खत्म, लिख लेना। ऑड डिग्री है तो ऑन टू, ऑड डिग्री इंप्लाइज ऑन टू, खत्म हो गया ना। अब 1 1 के लिए अपने को जद्दोजहद करनी है। तो 1 1 की जो कंडीशन है, या तो क्या है फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग आ जाए, या तो dy बाई डी एक्स हमेशा 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 हर एक x की वैल्यू के लिए ऐसा हो जाए, ठीक है ना। और या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, dy बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, हर एक x के लिए, या तो ऐसा हो या ऐसा हो। देखते हैं, डिफरेंशिएट कर दिया, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, कितना आ जाएगा प्लस a प्लस 2, 2x मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 2, और 3x के लिए आ जाएगा प्लस 3 है। ये नंबर हमेशा 0 या 0 से ज्यादा, या तो ऐसा हो जाए फॉर ऑल x, हर एक x के लिए होना चाहिए, जो रियल है डोमेन तो क्या आ रही है, हर एक x के लिए होना चाहिए, या क्या होना चाहिए यही चीज 3x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 2 प्लस 3 है। ये नंबर होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, या तो ऐसा हो जाए वही फॉर ऑल x आइदर दिस और दिस, ठीक है ना। या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा फंक्शन 1 1 आ जाएगा, या कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग उसके लिए भी फंक्शन 1 1 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, ये दोनों ही जो शक्लें हैं ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये है अपवर्ड फेसिंग पैराबोला दे रखा है, ठीक है सर। तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का ये अपने आप में क्या है y कोऑर्डिनेट, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 या 0 से ज्यादा। तो 6 पैराबोला बताए थे आपको, ठीक है सर। उसमें भाई अगर पैराबोला का y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 या 0 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है सर, तो उस केस में 2 पैराबोला फिट बैठते हैं, ठीक है सर। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। और क्या है, एक तो ये आ जाएगा, एक तो ये वाला पैराबोला, ठीक है, और एक ये वाला पैराबोला, ठीक है ना, ये वाला समझ में। बाकी और कोई पैराबोला है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अच्छा भाई, ये वाली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई अपवर्ड फेसिंग पैराबोला हमेशा x x के नीचे आ जाए, ठीक है सर। ऐसा मत कर देना, ठीक है ना। लो सर लवड़ाई करता आ गया ना पैराबोला नीचे, उन्हें मानते बकवास है, ठीक है साहब। ऐसा मत कर देना ना, ये और ये आ जाएगा, ठीक है साहब। ये कंडीशन क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, भाड़ में जाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है साहब। अच्छा, इसके लिए ना, इसके लिए क्या कंडीशन आएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, वो तो है ही है, ठीक है ना। साथ ही साथ आइदर दिस, या तो ऐसा हो जाए चलेगा, कूद कूद के चलेगा, या ऐसा हो जाए तो भी चलेगा। तो कंडीशन दोनों कंबाइन करना, आइदर दिस और दिस, ठीक है ना। अच्छे समझ लेना, ठीक है ना, बाद में नहीं बताऊंगा यार। आइदर दिस और दिस, ठीक है सर, या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। तो इसका कंडीशन क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट या तो नेगेटिव आ जाए या 0 आ जाए। तो क्या करना है, d लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अपने को ये अप्लाई करना है, अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन का y कोऑर्डिनेट 0 या उससे ज्यादा है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रहा होगा, 0 या उससे कम रहा होगा, है ना। कर दिया अभी d लेस देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 से पहले डिवाइड कर दे ना, b स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो a प्लस 2 का स्क्वायर, तो आ जाए a प्लस 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 से तो डिवाइड कर दिया, 9a आ जाएगा, ठीक है सर। तो आ जाए a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसके रूट आ रहे हैं 1 और 4, तो छोटे रूट से बड़ा रूट आपका आंसर। तो a बिलोंग्स टू 1 to 4 है ना, ये आपका आंसर है। क्या नहीं, तो मैंने तो बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला था। अब पढ़ो दोबारा, वहां पर जो लिखा हुआ है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है। क्या वो सिग्निफिकेंस, क्या वो सिग्निफिकेंस आपको उस टाइम पे पूछना था ना, नहीं उस टाइम पे पूछना चाहिए था सिग्निफिकेंस क्या है। सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लगाया, ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं लगाया।
आपको उसका सिग्निफिकेंस भी उसी टाइम पे बताया था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बताया था, याद है? क्या सीखा उससे? अरे भाई साइन चेंज, अरे ओ ठीक है ना, हाँ साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, साइन चेंज होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। तुम ही समझा देना फिर और एक क्लास आओ मैं समझा देता हूं तुम्हें हाँ भाई, तो साइन चेंज होना चाहिए ना, दैट्स द आइडिया। अरे सुनो, साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, साइन चेंज इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको उस टाइम में समझाया था, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, तब मैक्सिमम मिनिमा आते हैं, अन्यथा नहीं आएंगे। अन्यथा नहीं आएंगे इसका मतलब क्या है, हमेशा या तो बढ़ता चला जाएगा या हमेशा घटता चला जाएगा। साइन चेंज वाला फंडा है। तो साइन चेंज कौन से वाले पैराबोला में जो है साइन चेंज होता है, इसमें साइन चेंज हो रहा है ना, कभी तो y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, कभी y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो साइन चेंज नहीं हो रहा ना। इसमें कहां साइन चेंज हो रहा है, हमेशा पॉजिटिव है। साइन चेंज जीरो हो जाए पर साइन चेंज नहीं हुआ ना, नेगेटिव हमेशा जीरो है, हमेशा जीरो या पॉजिटिव है, पर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कहां हो रहा है, नहीं हो रहा। मैं बिग बॉस देख रहा था कुछ टाइम पहले ना, उसमें एक बहुत अजीब सी बनावट, अजीब सी बनावट, बनावट समझते हो आप? बनावट का मतलब होता है बनावट का मतलब क्या बताऊं, मतलब इतने सारे टैटू लगा रखे हैं, यहाँ टैटू वहां टैटू, यहाँ भी टैटू, यहाँ भी टैटू, यहाँ भी टैटू। अरे अपनी शक्ल भी तो दिखा दो भाई, है टैटू टैटू टैटू। तो और सलमान खान ने बड़ा सही कमेंट किया उस पर ना, और कई बार कमेंट किया ना, इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, और 3 बार बोला, तब मुझे समझ में आया एक्चुअली ऐसा ही है, ठीक है, इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं ना, ऐसा आप समझ गए होंगे ना। आगे बढ़ते हैं। और आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, आपको सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यही मिल जाते हैं, ठीक है ना सर, दूर जाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एक बहुत सही इंसिडेंट हुआ जिस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि जो ब्रेन फंक्शन होता है ना, हाउ हाई इट कैन बी, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ आईआईटी, और हाउ लो इट कैन बी, ठीक है ना, जस्ट इन द विसिनिटी ऑफ आईआईटी ना, आईआईटी के बहुत करीब भी जो है आपको दिमाग देखने को मिल जाएगा। मैं एक मूवी देखने गया था ना रात को दिल्ली में, प्रिया सिनेमा हॉल, आईआईटी के बस पास में ही है, ठीक है ना, 1.5-2 किलोमीटर, ठीक है साहब, बहुत सही है, बहुत सही जगह है, ठीक है साहब और वो तो खैर आप खुद ही जाके देख लीजिएगा, है ना। तो वहां पर जो है रात को एक शो चलता था प्रिया में, 10:20 से लेकर के रात को 1:15 बजे तक करीब करीब, ठीक है साहब। अच्छी पिक्चरें लगती थी, ऑफकोर्स, कोई बात ही नहीं, अरे सही हॉल है, ठीक है ना, अच्छा हॉल है हाँ भाई शांति रखो। हाँ तो भाई उसमें मैं पिक्चर देखने गया, तो वहां क्या घनघोर बारिश हो रही थी ना, जैसे हम लोग हॉल से निकले, खतरनाक बारिश है। तो एक लड़का आया, ठीक है ना, और एक लड़की आई, ठीक है ना, और
सीढ़ियां जो जैसे इतना सा पेमेंट है ना, इतना सा ही अंतर था, ठीक है ना। तो लड़की ने आकर के कहा कि अब मैं कैसे उतरूं, मतलब सीढ़ियां समझ रहे हो, एक कदम आगे बढ़ाना है और सीढ़ी से आप उतर जाएंगे। मतलब हमारे लिए तो ऐसे ही था, दिख भी रहा है क्लियरली, ठीक है ना। सबसे पहले तो क्या हुआ, लड़का थोड़ा सा आगे आया, ठीक है ना। बारिश बहुत आगे हो रही है, बहुत आगे, मतलब छज्जा लगा होता है ना, छज्जा, ठीक है सर। तो छज्जा जो है आगे क्लियरली दिख रहा है कि 4 फुट आगे तक छज्जा है। लड़के ने यूं हाथ किया ना, बारिश थोड़ा सा आगे हो रही है, लड़के ने क्या, बारिश बंद हो गई और खतरनाक आवाज आ रही है, मतलब बारिश इतनी घनघोर खतरनाक आवाज, बारिश बंद हो गई। वो लड़के, अब मैं उतरूंगी कैसे, अरे जरा सी एक कदम आपको नीचे रखना है, ठीक है ना, आधा फुट एक कदम रखने में कुछ नहीं, आंखें बंद कर रखेगा, पागल हो क्या है, दिमाग नहीं क्या, बारिश सामने दिख रही है? क्या आंखों में क्या लट्टू लगे हुए हैं? अरे आपको जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिल जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के, और गेम, मतलब गेम, ठीक है। तो यहां से जो हम नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे ना, होप कि आपको भी जो सभी प्रकार के जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जो हैं वो मिल जाएं और आप जो ज्यादा से ज्यादा सीखें, ठीक है ना। क्योंकि दिस मैथमेटिक्स है ना, आईआईटी के मैथमेटिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जीवन की गणित है, ठीक है ना। जीवन की गणित समझते हैं आप, ठीक है ना सर, वो भी आपको समझ में आनी चाहिए ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका होमवर्क जो है, ठीक है ना, वही है, ठीक है ना सर, ज्यादा कुछ होमवर्क नहीं, आप यही कर लें, ठीक है सर, इनवर्स निकालना। नेक्स्ट पे स्टार्ट करते ना।